हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आपके ये पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ से जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। कल आपने जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखा था और समझा था, सीखा था, और इससे पहले जो है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सीखा था। और अब पास्ट कंटिन्यूस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के बारे में हम लोग आज डिस्कस और वार्तालाप करेंगे। ये मैंने आपके सामने जो है रूल्स लिख दिए हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में रूल्स लिख देता हूँ, और इन्हीं रूल्स पर आधारित जो है आपके पैसिव वॉइस कन्वर्ट होंगे। आप देख रहे होंगे पैसिव वॉइस जो है पास्ट का जो है पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, और इससे पहले आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, उसका हैज हैव होता है। तो ये बहुत सिंपल होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। हैज़, हैव और हैड के साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रखा यहाँ मिलता है, और उसमें थर्ड फॉर्म की हेडक नहीं रहती है। और दूसरी बात ये है कि हैज़, हैव में और हैड में, इन तीनों में पैसिव वॉइस में बीन बढ़ जाता है। जब हम हैज़, हैव और हैड वाक्य में आए हों और उसमें जो है हमको बीन बढ़ाना पड़ता है। और सेम रूल्स, सब रूल्स वैसे ही हैं, सेम रूल हैं, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। जैसा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में जैसा आप बना चुके हैं, वैसा ही पास्ट परफेक्ट है, केवल उसमें हैज हैव था और इसमें हैड हो गया है, और बीन उसमें भी बढ़ता था और बीन इसमें भी बढ़ेगा। तो अगर हमारा एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट और हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस ऐसा हो, तो आप लोग जो है इस हिसाब से उसको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो आप जानते ही हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, और इसमें एक ये भी हेडक ख़त्म हो जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज़ बीन और हैव बीन का जो है रफड़ा रहता था, इसमें सिर्फ एक ही है हैड बीन। चाहे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप केवल हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे। और फिर इसके बाद में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है थर्ड नंबर पर ही हम लोग रखते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिएगा नेगेटिव है तो नॉट और बढ़ा देते हैं, हैड नॉट बीन कर देंगे। इधर हैड नॉट होगा तो इधर हैड नॉट बीन हो जाएगा, और सेम फिर वही पूरी प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH वाला है, तो ये हेड और सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट इस प्रकार के बेस पर रखा हुआ है। तो हम भी WH वाला जो है व्हाट, वेयर, वाई वो अपनी जगह पर रखेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं दूसरे नंबर पर जो है हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, और फिर थर्ड नंबर पर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और फिर बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार से ये रूल्स हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में जो है आप पैसिव वॉइस इनकी बनाएंगे, और आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट बना ही चुके हैं, तो उसी हिसाब से ये जो है बीन बढ़ाकर इसका बना देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है एक सेंटेंस, आई हैड लॉस्ट माई पेन। मेरा पेन खो चुका था या खो गया था, तो आई हैड लॉस्ट माई पेन। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाएंगे। माई पेन ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया जाएगा जैसा कि ये लिखा हुआ है। तो माई पेन रख देंगे पहले, और माई पेन के बाद फिर हैड बीन का नंबर आता है, हैड बीन लिख देंगे। माई पेन हैड बीन
और हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये लॉस्ट है ना, यही सेकंड फॉर्म है और यही थर्ड फॉर्म है। मैंने आपको बताया है कि थर्ड फॉर्म के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सेंटेंस में रखा रखाया मिलेगा। तो माई पेन हैड बीन लॉस्ट और फिर बाई और इसके बाद में ये आई बचा है, उधर जाएगा तो फिर मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस की बनकर तैयार होगी। एक और है, जैसे ये लिखा है सीता हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड द सम्स, यानी सीता पहले ही गणित के सवालों को हल कर चुकी थी। तो ये हमारा सब्जेक्ट जो रखा है वही ऑब्जेक्ट बनेगा और इसको हम पहले दी सम्स लिख देंगे, दी सम्स SUMS, और इसके बाद में फिर हैड, दी सम्स हैड, और चाहो तो ऑलरेडी यहीं पर रख लिख देते हैं, दी सम्स हैड ऑलरेडी, अब फिर लिखेंगे बीन, और फिर ये थर्ड फॉर्म हमारा रखा ही है, दी सम्स हैड ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड, और थर्ड फॉर्म हो गया है। फिर बाई का नंबर आता है, दी सम्स हैड ऑलरेडी बीन सॉल्व्ड बाई, और ये सीता सीता ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। अगला सेंटेंस मैंने एक जो है निगेटिव लिया है, जैसे हम लोग ताज देखने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, तो कुल बच्चे ये कह देते हैं कि मैंने इससे पहले ताजमहल नहीं देखा था। तो आई हैड नेवर सीन दी ताजमहल बिफोर, तो हमारा ये जो है ये दी ताजमहल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और वही आकर इधर सब्जेक्ट बनेगा। तो दी ताजमहल इतना पूरा उठा लेते हैं और इधर लिखते हैं दी ताजमहल ये हमारा निगेटिव वाला ये जो है रख दिया गया है। अब इसका नंबर आता है हैड नॉट बीन, तो चूँकि यहाँ पर नेवर आया है, दी ताजमहल हैड, और नेवर को नेवर ही रखेंगे, दी ताजमहल हैड नेवर। अब बीन का नंबर आएगा, दी ताजमहल हैड नेवर बीन, और सीन सी का थर्ड फॉर्म तो रखा रखाया है वही रख देंगे, दी ताजमहल हैड नेवर बीन सीन, SEEN सीन। और फिर अब बाई का नंबर आएगा और बी का अस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है ये पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बी हैड नेवर सीन दी ताजमहल बिफोर, बिफोर माने पहले, मैंने पहले ताजमहल नहीं देखा था, तो इसकी पैसिव वॉइस है दी ताजमहल हैड नेवर बीन सीन बाई अस। तो इस प्रकार से आप ये पूरा देख लें, उतार लें और इन्हें के बनाने का नियम सीख लें, और ये जो मैंने बनाए हैं वो आप देख लें। अब अगला सेंटेंस एक हम आपके लिए इंटेरोगेटिव भी लिखेंगे, और अब आप देखेंगे WH वाले मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं बोर्ड पर, तो आप इनका पैसिव वॉइस बनाकर देखेंगे। एक सेंटेंस लिखा है मैंने, माई हैड ही सोल्ड हिज हाउस, या हॉर्स है, हॉर्स HORS, भाई हैड ही सोल्ड हिज हॉर्स बिफोर माई अराइवल। अराइवल होता है आगमन, आना, और डिपार्चर होता है प्रस्थान, अराइवल का अपोजिट। तो प्रश्न ये है कि मेरे आने से पहले वह अपना घोड़ा क्यों बेच चुका था? तो भाई हैड ही सोल्ड हिज हॉर्स बिफोर माई अराइवल। तो इसका पैसिव वॉइस नियम के हिसाब से रूल्स आपके सामने है। WH जो हैं वो अपनी ही जगह पर रहेंगे, भाई
और फिर ये हेड भी अपनी ही जगह पर रहेगा। अब इसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, इज हॉर्स। अब बिफोर माई अराइवल ये अदर वर्ड्स हैं, ये बाद में रखे जाएंगे। तो भाई हैड हिज हॉर्स, भाई हैड हिज हॉर्स। अब बीन का नंबर आता है और थर्ड फॉर्म रखा ही है सोल्ड। भाई हैड हिज हॉर्स बीन सोल्ड। अब जो बचा है वो लिख देते हैं बिफोर माई अराइवल, बिफोर माई अराइवल। तो भाई हैड हिज हॉर्स बीन सोल्ड बिफोर माई अराइवल। और भाई हैड हिज हॉर्स बीन सोल्ड बिफोर माई अराइवल। और चाहो तो इधर यहीं पर बाई हिम लिख सकते हैं, जो बचा है ही बाई हिम। और चाहे जो है भाई हैड हिज हॉर्स बीन सोल्ड बाई हिम यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर इधर भी ये जो अदर वर्ड हैं वो बाई से पहले भी लगा सकते हैं और बाई के बाद भी लगा सकते हैं। भाई हैड हिज हॉर्स बीन सोल्ड बाई हिम यहीं भी लिख सकते हैं और उधर भी लिख सकते हैं। इसके बाद में एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, वेयर हैड यू काट दोज थीव्स। आपने इन चोरों को कहाँ पकड़ा था? तो वेयर अपनी ही जगह पर रहेंगे और हैड भी अपनी ही जगह पर रहेगा। इसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट दोज थीव्स यहाँ पर आ जाएंगे, वेयर हैड दोज थीव्स। वेयर हैड दोज थीव्स। अब इसके बाद में बीन आता है, बीन का नंबर, फिर थर्ड फॉर्म वेयर हैड दोज थीव्स बीन कॉट। और फिर इसके बाद में अब यू जो बचता है तो बाई यू लगा देते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव भी वाक्य बनकर तैयार हो जाते हैं। आप लोग जो है घर पर इन वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे और घर पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको जो है 1-2 सेंटेंस या 6 सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ। और अब जैसा आपकी देख रहे होंगे मैंने आपको जो है 6 सेंटेंसेस होमवर्क के लिए दिए हैं। ये आप अपने घर पर ट्राई करेंगे इनको पैसिव वॉइस बनाने के लिए। दे हैड वरीड अस अगेन, दे हैड वार्न्ड अस अगेन एंड अगेन। तो ये उठेगा आप और बीन बढ़ेगा, वो सारे नियम आप जानते ही हैं। अगेन एंड अगेन ये अदर वर्ड्स हैं, चाहे बाई लगाने से पहले रख देना या बाद में रख देना। द पियोन हैड पोस्टेड दी लेटर बिफोर, तो दी लेटर उठाकर हैड बीन लगाकर आप बना देंगे। दे हैड नॉट बिल्ट दी हाउस येट, येट माने अभी तक होता है तो वो अदर वर्ड है। और दी हाउस उठाकर आप हैड बीन लगाकर और पूरा बना देंगे। द बॉयज़ हैड नॉट किल्ड मैनी बर्ड्स बिफोर सनसेट, तो बिफोर सनसेट हैं ये अदर वर्ड हैं। मैनी बर्ड से आप लोग शुरू कर देंगे और ये 2 पॉजिटिव थे और ये 2 नेगेटिव हैं। और 5th और 6th ये इंटेरोगेटिव हैं। हाउ हैड यू लेफ्ट ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑल योर फ्रेंड्स से उठाकर और ये अपनी जगह पर रहेंगे, ये अपनी जगह पर रहेंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और पूरा इसको बनाएंगे। व्हेन हैड यू केप्ट योर वर्ड्स, तो ये WH वाला है, इसको भी आप जो है योर वर्ड से उठाकर ये अपनी जगह पे रहेंगे, ये अपनी जगह पे रहेंगे, ये इधर आ जाएंगे। तो सारे नियम आपको मालूम हैं और आप लोग इनको जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और सब सरल ही सरल मैंने दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप घर पर प्रयास करें। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्म करिएगा, मेरे स्टाफ को इन्फॉर्म करिएगा। जहाँ तक संभव होगा आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।